ऑफ करके पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रही है and it is now occupied by a political activist. And you deserve, and this House deserves, congratulations on electing an individual like yourself. Honorable Leader of the House ने कुछ नुकात यहाँ पर उठाए जिसका जवाब Honorable Leader of the Opposition ने उठाए जिसका Honorable Leader of the House ने जवाब दिया. इसमें सिर्फ एक नुक्ता केयरटेकर की स्टेंट के हवाले से था जो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उसको सामने आना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है जनाब चेयरमैन के कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ की स्टिपुलेशन देता है जब भी कोई हाउस डिज़ोल्व होता है, असेंबली डिज़ोल्व होती है, विद इन 90 डेज़ उनको इलेक्शंस को कंडक्ट होके उस हाउस की बर्थ हो जानी चाहिए. जो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे लवाजमात उसके दिए हुए हैं, इस बॉडी पॉलिटिक के जो एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इस बॉडी पॉलिटिक को चलाना है, उसमें महज इलेक्शन एक शर्त है. इसके अलावा भी कई शराइत हैं और वो भी आइनी शराइत हैं. दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड. फॉर इंस्टेंस हर 10 ईयर्स पे सेंसस कंडक्ट कराना. जिस तरह इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइनी फरीज़ा है, ऐसे ही 10 सालों के अंदर सेंसस कराना भी फरीज़ा है. और जब वो फरीज़ा पूरा नहीं होता क्योंकि उसके नतीजे में आपकी डीलिमिटेशंस होती हैं और वो डीलिमिटेशंस अगर आप नहीं करते हैं तो आप गुमान ये है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे. जैसे अभी इन्होंने डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की भी बात की. इस डीलिमिटेशन की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई थी, ये सिचुएशन ऑनरेबल एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई जिसमें हमारे ऑनरेबल कोलीग अली ज़फ़र साहब भी गालिबन उसको असिस्ट कर रहे थे या पार्टी थे उस केस में. और तमाम स्टेक होल्डर्स की डेलिब्रेशंस के बाद ये कंक्लूड किया गया, जिसमें शायद आर्टिकल 254 को भी रीड किया गया कि अगर कहीं कोई चीज़ बावजूद डिले हो जाए, को ताख़ीर किसी काम में हो जाए, तो ताख़ीर महज ताख़ीर की वजह से वो गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं होती. और इन डेलिब्रेशंस पे जिसमें देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाकी स्टेक होल्डर्स एक कंसेंसस डेट ऑफ 8th of February पे पहुँचे. देयर वॉज नो डीप डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट स्टेंट. ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये हमारी वो मजबूरी थी जो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे थे लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ये डेट फाइनलाइज करवाई और उससे एक घंटा भी हम आगे नहीं गए. द रेस्ट मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जनरेट हो गई है. जो कोर नेशनल इश्यूज़ है उसकी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी और उसका रिस्पांस लीडर ऑफ द हाउस ने भी दिया है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि जी ऑफ कोर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी हाउस के मेंबरान हैं वो भी अपनी पार्टिसिपेशन इसमें देंगे और हम एक हेल्दी डिस्कोर्स की तरफ जाएंगे. बहुत शुक्रिया. आज मीडिया भी खुश है कि वो, मैं ज़रा ऑलरेडी फ्लोर दे चुका हूँ. एक मिनट, बिकॉज मिनिस्टर हैज़ टू लीव. देखें एक सेकेंड, किसने गाली दी है? अगर किसी ने दी है मैं एक्सपंज कर देता हूँ प्लीज़. मिनिस्टर एक थोड़ा सा बिजनेस से ले लें जिस काम के लिए बैठे हैं. आप तशरीफ रखें. मिनिस्टर, 2 मिनिस्टरों ने जाना है. सर ये नंबर 9 के बारे में आपने कहा था. नंबर 9 में रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे डिफ़र कर दिया जाए. आइटम नंबर 9 और 10 के बारे में जी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसे डिफ़र कर दिया जाए. ठीक है, मैं आज इसे नहीं पेश करता. इस पे कुछ चीज़ें अभी देखने वाली थी. मैं एक